नमस्कार, आप देख रहे हैं एलएस राइट न्यूज़। दोस्तों, एलएस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और बताएंगे कि वक्त 1965 में जो फिल्म आई उसका डायलॉग आप सबने दोस्तों सुना होगा। उसमें राजकुमार जो अभिनेता थे उन्होंने कहा था कि जिनके घर खुद शीशे के बने हों वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। लेकिन ये बीएड वाले इस फिल्म के इतने पुराने डायलॉग को भूल गए और उन्होंने शिक्षा मित्रों के खिलाफ हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस फाइल कर दिया। जबकि दोस्तों, शिक्षा मित्र 1999 के शासनादेश से उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र के पद पर शिक्षकों की बहुत कमी होने के कारण शिक्षकों के कार्य के लिए सरकार ने लगाई थी। लेकिन दोस्तों, उस समय शिक्षा मित्रों का मानदेय बहुत ही कम हुआ करता था। उस समय ये बीएड वाले लोग कि हम इतने कम मानदेय पर काम नहीं करेंगे, इन्होंने काम नहीं किया। लेकिन दोस्तों, जब शिक्षा मित्रों के लिए काम करते करते 10-11 साल हो गए और आरटीई एक्ट 2009 में आया, तो केंद्र की सरकार ने आरटीई एक्ट में साफ लिखा कि जो भी कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए बीटीसी की ट्रेनिंग कराई जाए, अन्यथा उनको बाहर किया जाए। लेकिन दोस्तों, बाहर करने का सरकार के पास कोई व्यवस्था इसलिए नहीं थी, शिक्षा मित्रों के बिना प्रदेश के स्कूल खुल नहीं पाते थे। शिक्षण कार्य तो बहुत बड़ी बात है। और जब शिक्षा मित्र आए तब दोस्तों एक एक विद्यालय में एक एक प्रधानाध्यापक के पास 16 से लेकर 20-20 स्कूलों तक का चार्ज हुआ करता था। प्राथमिक विद्यालय बंद पड़े थे। ऐसी स्थिति में शिक्षा मित्रों ने ताले खोले और बेसिक शिक्षा को फर्श से लेकर के अर्थ तक ले गए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आरटीई एक्ट आया, शिक्षा मित्रों को एनसीटी के निर्देशानुसार दोस्तों जो शिक्षा मित्र स्नातक थे उस समय 1,24,000 के आसपास, उन सभी के लिए एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार 2 वर्ष की बीटीसी की ट्रेनिंग कराएगी। और उसके बाद सपा सरकार आई और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनको सहायक अध्यापक के पदों पर ज्वाइनिंग भी दे दी गई। लेकिन उसी समय दोस्तों इस बात से क्षुब्ध होकर कि शिक्षा मित्र केवल मानदेय पर कार्य करते हैं तो इन्हें मानदेय मिलना चाहिए, चाहे पूरी ज़िंदगी इसी में निकाल दें। इसी से क्षुब्ध होकर ये बीएड वाले उस समय कम मानदेय में काम करने के लिए नहीं आए, लेकिन शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक का वेतन मिलने लगा तो ये हाई कोर्ट चले गए। और दोस्तों, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया, जिससे शिक्षा मित्र अब तक उसी आदेश से लगभग 10,000 मर चुके हैं। और ऐसा कोई दिन नहीं है दोस्तों कि 2, 3, 4, 5 शिक्षा मित्र डेली केवल उस आदेश से न मरते हों। जबकि खुद ये बीएड वालों की बात करें तो दोस्तों, हमने अपने फेसबुक पोस्टों में साफ साफ पहले से बताया है कि बीएड प्राइमरी के लिए ना आज वैध है, ना कल वैध था, ना आगे वैध रहेगा। आप चाहें तो दोस्तों हमारे फेसबुक पोस्ट देख सकते हैं, लेकिन समय बहुत बलवान होता है। इस बात के लिए बीएडधारी भूले बैठे थे कि हम किसी के आगे से थाली छीनेंगे। दोस्तों, इसमें बड़ी बात इसलिए और नहीं है कि हर आदमी अपने पेट के लिए लड़ता है, लेकिन पेट के लिए लड़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप किसी के आगे से थाली छीन लो या कोई खाना खा रहा है उसको छीन लो। लेकिन दोस्तों, इन बीएड वालों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके इस तरह का आदेश करवा लिया और शिक्षा मित्रों को बाहर कर दिया। लेकिन अब खुद पहले से दोस्तों अवैध थे, लेकिन उसके बावजूद भी अब जा कर के इनके लिए कल माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर बीएड के लिए पूरी तरह से पूरे देश से प्राथमिक शिक्षा में से बाहर कर दिया है। लेकिन दोस्तों, ये बीएड वाले और बीएड वालों के जो कोचिंग सेंटर चल रहे थे वह इतनी बुरी तरह बौखलाए हुए हैं, वह सरकार पर दबाव बनाने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम एनसीटी घेरेंगे, एमएचआरडी घेरेंगे और लखनऊ को भी घेरेंगे और सरकार से इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलवाएंगे, या फिर ये कहें दोस्तों बदलवाएंगे नहीं, उस आदेश को पलटवाएंगे। तो दोस्तों, जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था और शिक्षा मित्र अपने पेट के लिए, रोटी के लिए आंदोलन कर रहे थे,
तभी ये ज्ञान दे रहे थे और बता रहे थे कि शिक्षा मित्र देखो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहा है, उसका अपमान कर रहा है। आज दोस्तों जब इनके ऊपर आई है, ये बिल्कुल वैध नहीं है, तब दोस्तों ये सभी बीएड वाले माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हैं और उसका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते और सरकार पर भी नाजायज़ दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, इसमें बीएड के जो कोचिंग वाले हैं वो बीएड वालों को उकसा रहे हैं और बता रहे हैं कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इतना बड़ा धरना प्रदर्शन करिए कि सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए मजबूर हो जाए। दोस्तों पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आगे बाद में बात करेंगे। बीएड करने वाले लाखों छात्र 46 पन्ने में सिमट करके इतिहास बन गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पाठक सत्यम और स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो। आज बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मैं आप सबसे निवेदन हाथ जोड़ करके कह रहा हूं। और क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कल एक अभियान हमने रखा है, उसमें आप सबको घर बैठे प्रतिभाग लेना है। और यह अभियान इसलिए जरूरी है क्योंकि बीएड के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। जो रास्ता बचा है उसके लिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। मैंने देखा कि बैच बेचने वाले लोगों ने आपको सूचना दे दी, लेकिन उनका बिहार शिक्षक भर्ती का महामैराथन आपके रहने पर भी चल रहा था और आपके न रहने पर भी चल रहा है। तो डिसाइड करिए कि आपकी लड़ाई के लिए कौन आगे आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है। एक चीज आज समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश देख लीजिए और अगर आप आज भी नहीं जगे हैं तो धिक्कार है आप पर। धिक्कार है उस सपने को जिसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आप अपने आप को शिक्षक बनते देख रहे थे। हमें प्रॉब्लम इस चीज से है कि अगर कोई बच्चा बीएड करके सीटेट का एग्जाम देने सेंटर पे जाता है, फॉर्म भरता है, तो क्या इस देश का सुप्रीम कोर्ट जिसका हम पूरा सम्मान करते हैं वो पैसे लौटा करके देंगे? बिहार शिक्षक भर्ती में जो फॉर्म भरे थे गए थे, क्या उसको पैसा लौटा करके माननीय सुप्रीम कोर्ट जी आदेश देंगे? साथ ही साथ केबीएस पीआरटी में जो बीएड के छात्र सिलेक्टेड हैं, जो 138, 140, 130, 135 नंबर प्राप्त किए हुए हैं, क्या उनको जज साहब इस फैसले के पर नियमों के तहत किसी अन्य जगह पर भर्ती वैकेंसी थमी थमाई नौकरी दे देंगे? अगर नहीं तो 2.5 करोड़ बीएड डिग्री धारक परिवार बर्बाद हो गए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का आदेश देख लीजिए। ज्यादा नहीं बताऊंगा, लास्ट की लाइन आप सबको दिखा दे रहा हूं, वहीं पर चलते हैं क्योंकि वहीं पर सारी चीजों को कंक्लूड कर दिया गया है। और कंक्लूड क्या किया गया है माय लॉर्ड द्वारा, देख लीजिएगा कि consequently the appeal are dismissed and the judgment dated 25/11/2021 of Rajasthan High Court is upheld. The notification dated 28/6/2018 के notification is hereby quashed. यानी देश के 2.5 करोड़ बीएड डिग्री धारकों को बर्बाद कर देने वाला फरमान 28/6/2018 का माननीय अनिरुद्ध बोस, न्याय के देवता और सुधांशु धौलिया द्वारा खारिज कर दिया गया। अब बीएड वालों के पास टीजीटी पीजीटी का झुंझुना है, 100 पोस्ट का, 200 पोस्ट का। लेकिन मैं आज आपको बताने जा रहा हूं और आप सबसे अपील कर रहा हूं कि इस वीडियो को हर बीएड डिग्री धारक तक पहुंचा दो, क्योंकि बीएड डिग्री धारकों का दर्द हम समझ सकते हैं। और आगे का प्लान क्या है, आदेश का विश्लेषण, आगे की रणनीति और कल का अभियान में आपको कैसे प्रतिभाग लेना है, छोटे से संक्षिप्त में आपको बता दे रहा हूं। पहली चीज यह है कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया। अगर नहीं आपको पता है तो टेलीग्राम लिंक दे रहा हूं, जाइएगा, 46 पन्नों का आदेश आपके सामने रख दूंगा, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है आगे का प्लान क्या है। आगे का प्लान सबसे पहली चीज जान लीजिए, क्योंकि आप लोगों को तो समय है नहीं, पूरा वीडियो देखोगे नहीं तो जानोगे कैसे। पहली चीज ये है कि भाई कल हमारी टीम ने पूरी तरीके से निर्णय लिया है कि ट्विटर अभियान कल सुबह 10 बजे सबसे पहले सरकार को टैग करके, पीएमओ ऑफ इंडिया को टैग करके, एमएचआरडी को टैग करके और किसको टैग करके, और देश के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को टैग करके आपको क्या हैशटैग लगाना है, #वी वांट बीएड इन पीआरटी, #वी वांट बीएड इन पीआरटी। कल सुबह 10 बजे अगर आपको अपने भविष्य की चिंता है तो ट्विटर इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करके ट्विटर पर आइए, मेरी आईडी है @पाठक सत्यम 22।
इस पर आ जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का। उसके साथ साथ आपको कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। कल सुबह 10 बजे वी वांट बीएड इन पीआरटी आ जाइएगा, आपके भविष्य की बात है, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं। दूसरी चीज, बहुत सारे साथी बोल रहे थे कि रास्ता क्या है। देखिए, 2 रास्ता है, लेकिन पहला रास्ता आपका रिव्यू पिटीशन है। रिव्यू पिटीशन से लाभ 30 से 40% का आपको देखने को मिल रहा है। तो सर आप पूछेंगे कि सर मेन कौन सा रास्ता है जिसके लिए हम लोग काम करने जा रहे हैं, और वो है ऑर्डिनेंस बिल लाना। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार का एक आदेश सुप्रीम कोर्ट से आता है और केंद्र सरकार रातों रात अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही पलट देती है। तो केंद्र सरकार अगर चाहेगी तो ऑर्डिनेंस बिल ला करके बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल कर सकती है। और अभी प्रेजेंट टाइम में मानसून सत्र चल रहा है। और एक चीज जान लीजिए, न योगी करने आएंगे न मोदी करने आएंगे, आपको आकर के अपनी बात, अपनी ताकत दिखाना पड़ेगा। और उसके लिए क्या? उसके लिए धरना प्रदर्शन रास्ता, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन का आह्वान करता हूं मैं। और आप सबको आना होगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो लिंक मैंने दिया है। टीचिंग बाय पाठक सत्यम भी अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो आपको मिल जाएगा। क्या सर्च करना है? टीचिंग बाय पाठक सत्यम। क्या? पाठक सत्यम सर्च कर लीजिए। लिंक वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अब 2 जगह धरना आपका होगा। एक आपका एनसीटी दिल्ली के ऑफिस पर, वहीं पर आपका एमएचआरडी का ऑफिस भी है, जिससे हमारी बात केंद्र सरकार तक पहुंचे। और तीसरा उत्तर प्रदेश के साथियों के लिए विशेष सूचना है, लखनऊ धरना जल्द ही आपका ऑर्गेनाइज कराने वाला है। हम लोग ऑर्गेनाइज कराने वाले। और हमें आपसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, हमें आपसे 1 रुपए की आवश्यकता नहीं है। हमें आपसे किस चीज की आवश्यकता है? हमें आपसे वक्त की आवश्यकता है। क्या आपके पास वक्त है? नहीं होने वाला है कुछ, ये जान लेना। आज मैं क्लियर कट बात आपको बता रहा हूं। आज मेरे पास लाखों छात्रों में से अब हजारों कमेंट्स आए, साथ ही साथ मुझे सैकड़ों कॉल आए, कई सारी लड़कियों के कॉल आए, कई सारे पुरुषों के कॉल आए, बच्चों के कॉल आए। वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि सर मेरा तो बर्बाद हो गया सब कुछ। बीटीसी करने जा रहे हो, अब वक्त है तुम्हारे पास करने का। बीएड वाले 2.5 करोड़ परिवार बर्बाद होने वाले हैं और सपनों को साकार करने का अभी एक आदेश, सिर्फ और सिर्फ शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। महामैराथन बिहार से छपरती की चल रही है, जाके ले लो। सैकड़ों छात्रों ने मुझे मैसेज किया है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कि सर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सब नोट कर लीजिए, आज बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आप सबके लिए जारी कर दे रहा हूं। 7706016265 पर आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करिए अगर आपको सही जानना है कि रणनीति क्या है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग जुड़ जाइए। आगे की जो भी रणनीति रहेगी, सारी चीजों पर, सारे बिंदुओं पर चर्चा होगी। अभी फिलहाल आपको क्या करना है याद रखिएगा, कल के ट्विटर अभियान में जुड़ जाइए। और ट्विटर अभियान क्या है? वी वांट बीएड इन पीआरटी। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये याद रखिएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 46 पन्नों में सिमट जाना अगर आपका उद्देश्य है तो भाई साहब आप बहुत गलत रास्ते पर। धरना प्रदर्शन की जब भी बात होगी हम सीना ठोक करके खड़े हैं। और इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आपके भविष्य की बात है और अब सरकार के हाथ में ही है। सरकार अगर चाहे तो रातों रात आपका सपना साकार कर सकती है, अध्यादेश ला करके संसद में पारित करा करके कर सकती है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। मेरे बोल देने से, आपके सुन लेने से हो जाएगा क्या भाई साहब? उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की वैकेंसी से बाहर हो जाओगे, हाथ मलते रह जाओगे कि यार काश उस दिन मेरी बात मान ली होती। मैं आपके साथ खड़ा हूं और सच्चे दिल से खड़ा हूं। जहां पर भी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ रहूंगा। लेकिन आप मेरे साथ कितने खड़े होंगे ये वक्त बताएगा। कल मिलते हैं ट्विटर पर, कितने बजे? सुबह 10 बजे। #WeWantBEdInPR। दोस्तों, आपने यह वीडियो देखा। इस वीडियो में सत्यम पाठक नामक ये यूट्यूब चैनल वाले कह रहे हैं कि मेरा साथ दो और एमएचआरडी, लखनऊ और एनसीटी घेरो और सरकार पर दबाव बनाओ, जिससे कि जल्दी से जल्दी अवैध बीएड वालों के लिए पुनः सरकार प्राथमिक में कानून ला करके और अवैध रूप से दोबारा से फिर शामिल कर ले। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं।
अगर आपने हमारा LS Right News यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल वाला बटन भी बिल्कुल दबाना ना भूलें। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन फर्जी बीएड वालों की असलियत का पता चल सके। दोस्तों हम फर्जी बीएड वाले इसलिए नहीं कह रहे हैं, इसके हमारे पास साक्ष्य भी हैं, इसके बारे में किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।